तो ठीक दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं फॉर लूप के बारे में। तो सबसे पहले हम एक कमेंट लिख देते हैं। फॉर लूप स्टेटमेंट। हेडर फाइल लगेंगे हैश इंक्लूड stdiostudio.h हैश इंक्लूड conio .h। अब मेन फंक्शन बनाएंगे तो उसके लिए लिखेंगे void main ब्लॉक। मेन फंक्शन का ब्लॉक ये रहा। अब इसमें हम लिखते हैं तो लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन करेंगे हम यहाँ पे। ये हो गया मेरा लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन। अब हम तीन वैल्यू हम ले लेते हैं। तो सबसे पहला मेरा इंटीजर टाइप का 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। इंट आई इक्वल टू हम एक 0 ले लेते हैं और n ले लेते हैं और s ले लेते हैं। हम 3 वैल्यू लिए इंटीजर का 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए आई एन एस। आई में हम आई के थ्रू हम लूप चलाएंगे, एन के थ्रू यूजर से हम वैल्यू मांगेंगे और एस के थ्रू हम एस में स्टोर करेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं। तो ठीक है, प्रिंटफ सिंपल हेलो यूजर लिखें, वैल्यू ही मांग लेते हैं। प्लीज इंटर द इंटीजर वैल्यू फॉर फैक्टोरियल। गेट सी एच के थोड़ा हम वैल्यू ले लेंगे। स्कैन एफ के थ्रू दोस्तों, सॉरी गलती हो गया। %d डबल कोट्स कॉमा एड्रेस ऑफ एन में हम वैल्यू स्टोर करेंगे, यूजर से मांगेंगे तो एन हम लिखते हैं। ठीक है, एन में वैल्यू चला गया। आई मेरा डिक्लेयर है और एस में हम स्टोर करेंगे। तो अब हम यहाँ पे से हम फॉर लूप देखेंगे। जैसे आप लोग पीडीएफ में देख लिए होंगे फॉर लूप का स्टेटमेंट, तो हम किस तरह से सिंटेक्स होता है। तो फॉर लूप के लिए हम लिखेंगे पहले फॉर ब्रैकेट इनिशियलाइजेशन आई इक्वल टू 0। वो ऑलरेडी इनिशियलाइज किया हुआ है, तो आई इक्वल टू 0 वहाँ पे हम ऐसे ही लिख देते हैं, जरूरी नहीं बट लिख दे रहे हैं। आई इक्वल टू 0 आई इक्वल टू 0। उसके बाद कंडीशन आई कहाँ तक चलेगा। यहाँ से हम एन आई का दरअसल हमें ज़रूरत नहीं है, हम एन को ही इस्तेमाल कर लेते हैं। तो एन कहाँ एन ये एक ठीक हो गया इनिशियलाइजेशन। और देखते हैं क्या अगर कोई एरर आएगा तो उसके बारे में हम बताएंगे दोस्तों। हम सिर्फ एन यहाँ लिखते हैं और उसके बाद होगा कंडीशन। तो एन कहाँ तक चलेगा, एन इज लेस देन आई।
एन को चलाएंगे हम आई तक, एन चलेगा मेरा आई तक, तो एन इज लेस देन इक्वस टू हम चलाएंगे 1 तक, क्योंकि डाउन करना है, वैल्यू को फैक्टोरियल निकालना है, तो 1 के बराबर जैसे आएगा कंडीशन बाहर हो जाएगा, लूप से बाहर हो जाएगा। तो ठीक, ये कंडीशन हो गया। उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, तो दोस्तों हम लोग को जब वैल्यू यूजर से हम वैल्यू लेंगे तो उसे डिक्रीमेंट करना है, तो हम लिख देते हैं आई एन प्लस एन माइनस माइनस। ये रहा फॉर लूप का ब्लॉक। यहाँ स्टेटमेंट एस इज इक्वल टू एस इंटू एन, एस इज इक्वल टू 1। लूप से बाहर प्रिंटफ स्टेटमेंट फैक्टोरियल ऑफ परसेंटेज डी इज इतना। दोस्तों यहाँ पर हम फॉर लूप चलाए हैं, एन से इनिशियलाइज किए हैं। एन कहाँ तक चलेगा? जब तक एन का वैल्यू 1 नहीं हो जाएगा। एन इज ग्रेटर देन 1, तो ये हम गलती किए हैं। एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कंडीशन में। दोस्तों अक्सर आप लोग को भी जो प्रॉब्लम होगा वो कंडीशन लिखने में ही होगा, इसलिए कंडीशन पे आप लोग ध्यान दीजिएगा और कभी देखकर प्रोग्राम मत बनाइएगा। इससे क्या होगा कि आप प्रोग्राम तो बना लेंगे देख के, बट सीख नहीं पाएंगे। अपने दिमाग को डेवलप करना है कंडीशन लिखने के लिए। और यहाँ पे हम लोग जैसे लिखे हैं प्रिंटफ फंक्शन में, हेलो यूजर फैक्टोरियल ऑफ परसेंटेज डी इज इतना परसेंटेज डी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एन को हम ले लेते हैं, एन में वैल्यू लिए हैं एन, उसके बाद हम एस को एस कर देते हैं, एस को प्रिंट कर देते हैं। तो हो गया मेरा अब ब्रैकेट और सेमी कॉलन। उसके बाद हम यहाँ गेट सी एच फंक्शन का इस्तेमाल कर लेते हैं। दोस्तों हम यहाँ आई का इस्तेमाल नहीं किए, तो आई को हम हटा ही देते हैं क्योंकि आई का कोई ज़रूरत नहीं है। तो आई वेरिएबल हम हटा दिए हैं और क्लियर स्क्रीन का हम यहाँ इस्तेमाल कर लेते हैं। दोस्तों अगर आप देखना चाहते हैं कि फैक्टोरियल किस तरह से कैलकुलेट कर रहा है, तो यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट और लिखते हैं प्रिंटफ के द्वारा, प्रिंटफ लिख देते हैं इन प्रोसेसिंग इन कैलकुलेशन इन कैलकुलेशन टाइम।
हम एस को यहाँ प्रिंट करते हैं। तो ये हमें जितना वैल्यू डालेंगे उतने टाइम्स प्रिंट होगा। और यहाँ पे हम न्यू लाइन के लिए हम लिख देते हैं /n। तो अब हम लोग इसे, ठीक है, प्रोग्राम बन गया अब मेरा। हम इसे कंपाइल करते हैं Alt F9 से।